चलो, तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज की वैल्यू है प्लस क्यू, और उस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ हमने फायर किया है, b मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल से फायर किया है। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is fired at an angle theta with the magnetic field, चार्ज पार्टिकल को हम फायर करते हैं थीटा एंगल के साथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के संग फायर करते हैं, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है राधिका, क्या लगता है चार्ज पार्टिकल पे? फोर्स। और इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। सुनी नहीं तुम? अंश तो सुनी नहीं रहा। यस सर। और इस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय तो इस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। नहीं आ रही आंस तुम्हारी आवाज़। क्यू जो है वो क्या है? चार्ज यस पार्टिकल का सर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो वी पार्टिकल। वेलोसिटी वेरी गुड। और वी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा एंगल। किसके बीच का एंगल है थीटा? सर चार्ज पार्टिकल जो फायर किया था। उसका किसके साथ? चार्ज एंगल बिटवीन सर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस अब सर। हम नोट पॉइंट देखते हैं कुछ। तो ये फोर्स कुछ खास सिचुएशन में ज़्यादा लगता है, कम लगता है, उसके बारे में नोट पॉइंट देख रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दैट यस इज सर। इफ अ न्यूट्रल पार्टिकल, कैसा पार्टिकल? न्यूट्रल। न्यूट्रल पार्टिकल इज फायर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रल पार्टिकल इज फायर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइक न्यूट्रॉन, ठीक है। like neutron, then it experiences no force, ठीक है। यस सर। तो न्यूट्रल पार्टिकल को अगर हम फायर करेंगे तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। यस सर। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी रखा हो तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल भी लगेगा फोर्स, ठीक है। दैट इज इफ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट स्टेशनरी, इफ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट स्टेशनरी, then it experiences नो फोर्स। yes, तब भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यस सर। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फायरिंग करें हम लोग, पैरेलल फायरिंग मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम फायरिंग करें। जैसे मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में हम फायरिंग कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हम फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। इफ चार्ज पार्टिकल
fired in the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं. किधर फायर कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन. देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. 0. क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे दोनों. तो एंगल, दो लाइंस जब सेम डायरेक्शन में होती है तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री. तो साइन 0 होता है. Yes, साइन 0 0 होता है. पता है ये बात? साइन 0 0 होता है. यस सर. तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. यस सर. अब फोर्थ सिचुएशन देखते हैं हम लोग. फोर्थ सिचुएशन, अगर चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल फायर करते हैं. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और चार्ज पार्टिकल को हम इधर की तरफ फायर करते हैं. Okay, so if charge particle fires anti-parallel, if charge particle fires in anti-parallel direction, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फायर करेंगे. थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम फायर इधर कर रहे हैं, तो दोनों दो लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो एंगल कितना बनेगा उनके बीच में? 180 डिग्री. यस सर. बनेगा 180. यस सर. तो साइन 180 कितना होता है? साइन 180 कितना होता है? बोलो. मैथ्स पढ़ते हो तुम लोग, साइन 180 की वैल्यू नहीं बोल रहे? कल बताई भी थी मैंने. बोलो. सर साइन 90 प्लस साइन 90 होगा क्या? हाँ, साइन 90 प्लस 90 ऐसे करते हैं. तो साइन 90 तो कॉस 90 होके वो 0 हो जाता है. तो ये हो जाएगा साइन 180 इक्वल्स टू 0. तो फोर्स क्या हो जाएगा? साइन 180 याद रखना डायरेक्ट 0 होता है. तो अगर एंटी पैरेलल फायरिंग करते हैं तब भी फोर्स 0 होता है. तो चाहे पैरेलल फायरिंग करें चाहे हम एंटी पैरेलल फायरिंग करें, फोर्स क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. सुन ही नहीं रहे? पहले कितना सुनते तुम लोग, सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं सुन रहे. सुन रहे हो? यस सर. सुन रहे हैं. ओके. अगर थीटा 90 हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर फायरिंग करें. अब कैसी फायरिंग करें? अब परपेंडिकुलर. एक चार्ज पार्टिकल ले और उसकी परपेंडिकुलर फायरिंग करें. इतनी फायरिंग कर क्यों रहे हैं? मतलब पागल हो गए हैं कि हम चार्ज पार्टिकल की फायरिंग कर रहे हैं? कुछ भी बना रखा है. कहाँ कौन करता है घर पे चार्ज पार्टिकल की फायरिंग? लेकिन मान लो हम कर रहे हैं. तो F इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? क्यू वी बी साइन थीटा. तो अब थीटा बराबर कितना है? 90. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही होती है. पता है ये बात आपको? यस सर. कितनी होती है मैक्सिमम? यस सर. कितनी होती है मैक्सिमम? 1. 1. तो मैक्सिमम फोर्स आ गया क्यू वी बी या बी क्यू वी, कुछ भी कर लेना. ठीक है. तो मैक्सिमम फोर्स आ गया क्यू वी बी. समझ में आया? यस सर. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये तो हमने फोर्स की बात कर ली. इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल दी है? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. किस मेथड से निकालते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अभी मैं तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी समझा रहा हूँ. एक टॉपिक और देखते हैं इसमें, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था. तो फोर्स ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर
या कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज हमारे पास ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ऐसे किसी और कलर से बना लेते हैं, ये रखा है, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, थीटा एंगल के साथ रखा हुआ है। ये करंट की डायरेक्शन मैंने गलत बना दी। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो यस सर। इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है, if a conductor of length L is placed in a magnetic field B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। हैविंग करंट I, कंडक्टर पे करंट कितना है, आई। and placed at an angle theta with magnetic field, कितने एंगल के साथ रखा है ये, थीटा एंगल के साथ रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देन तुमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था QVB sin थीटा, देखा था। यस सर। अगर Yes, किसी sir. चीज़ में करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज की जगह हम करंट इनटू टाइम रख सकते हैं और वेलोसिटी की जगह लेंथ अपॉन टाइम रख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे अगर Yes, मैं sir. करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो IT रख सकता हूँ, और इसमें चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो L डिस्टेंस को कवर करने में t टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे L/t रख सकते हैं वेलोसिटी की जगह, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये b और थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. सो फोर्स का फॉर्मूला हो Yes, जाएगा ILB साइन थीटा। क्या आ गया फोर्स का फॉर्मूला, ILB sin थीटा। चाहे तो इसको आप आई ऐसे, एल बी साइन थीटा। चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, बिल साइन थीटा। बिजली का बिल आता है ना, बिल साइन थीटा, चूहे का बिल, बिजली का बिल। हेलो हेलो। हेलो, हाँ कौन फ़ोन आपने लगाया है, है? फ़ोन आपने लगाया है, मुझसे पूछ रहे हैं आप। अरे आपका नंबर ही तो मिस कॉल में आया है क्या अभी? भैया मेरा नंबर नहीं आया, आपने कहीं और लगा लिया होगा। अरे यार आपका ही नंबर आया, लास्ट 71 है आपका नंबर, देखो अभी मिस कॉल आया है। एक सेकंड में देख रहा हूँ। हाँ अभी देख लो। मेरी तरफ से कोई मिस कॉल नहीं हुआ है। आप कहाँ से बोल रहे तो मैं हैं? लगाया हूँ कि नया नंबर किसका है, मैं चार्जिंग में डाला था अभी मोबाइल को। मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ, ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। नहीं मैंने नहीं लगाया, आप हो गया होगा, कुछ गलती होगी। अच्छा, चलो चलो ठीक है फिर नहीं भैया, लेकिन मिस कॉल ही देखा हूँ तभी लगाया हूँ मैं नंबर पे। एक बार और देखिएगा, शायद आपसे लग गया हो, ठीक है। हाँ ओके मैं देख लेता हूँ ना, मैं देखा हूँ तभी लगाया हूँ। ठीक है, ओके।
हाँ अंश आ रही है वॉइस आपकी। तो बिल साइन थीटा फॉर्मूला क्या आ गया? सो फॉर्मूला बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा, ठीक है। यस सर। एक सेकंड रुकना जरा। श्रेष्ठ इधर आ। ये फोन तूने लगाया क्या यहाँ पे? नहीं तो किस वक्त? नहीं, कोई फोन नहीं लगा। मैं तो अभी गया था जब से डॉक्टर से। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैंने ही फ़ोन लगाया था अभी। आपने कहा ना कि मिस कॉल आया, तो मैंने ही फ़ोन लगाया था, ठीक है। हेलो। हाँ मैंने ही फ़ोन लगाया था। आपको एक लड़का आया था शिवम करके, उसने नंबर दिया था ये। आपने अभी फ़ोन लगा के मुझसे पूछा ना कि आपने फ़ोन लगाया है कि नहीं। कहाँ पे? अरे क्या है ये नाटक, क्या चल रहा है? हाँ याजर। और अगर कंडक्टर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी से बाहर है हाँ तो भी काउंट होगा? तो नहीं काउंट होगा। ये थोड़ी बहुत जो लेंथ है वो आप इग्नोर कर देना। मान लो ये पूरे में ही है, सिर्फ जो लेंथ उसके अंदर होगी वही काउंट होगी, ठीक है। जो उसके अंदर की लेंथ है वही काउंट होगी। जो उसके अंदर है वही काउंट होगी। यस सर। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो फिर से वही बात, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड either parallel और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसा रखा है कंडक्टर? अगर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। then it experiences no force, क्योंकि वही बात साइन 0 भी 0 होता है। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है ना, यस और सर। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। यस सर। तो फोर्स क्या आ जाएगा? बिल साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, और साइन 180 भी क्या हो जाएगा? जीरो। और फिर से वही दूसरी बात कि अगर ये 90 डिग्री पे रखा हो तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। कि थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, then it experiences no force। तो कोई भी फोर्स नहीं लगता। देखो ये इस तरह से रखा हुआ है कंडक्टर, देखना। अगर ऐसे में रखा है 90 डिग्री का एंगल बना के, नो फोर्स नहीं, देन इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि अब थीटा 90 हो गया तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। यस सर। तो फोर्स हो जाएगा बिल न्यूटन। जैसे बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति, बिल न्यूटन हो जाएगा फोर्स, मैक्सिमम फोर्स साइन 91 होता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन सर आपने पहले वाले में भी परपेंडिकुलर लिख दिया, वो एंटी पैरेलल होगा। अरे हाँ,
ये क्या, एक फ़ोन आ गया, ज़बरदस्ती लगा था, आपने कॉल किया, मैंने कॉल ही नहीं किया था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, देख रहे लग गया था उधर। यहाँ समझ में तो आ गया ना लेकिन। Yes, sir. Yes, sir. और इसकी डायरेक्शन भी हम कैसे निकालते हैं? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय, बताओ। So left hand rule, sir. वही फ्लेमिंग्स Fleming's- लेफ्ट हैंड रूल। तो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो कल हमने किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद है? एक्सप्लेन किया था। यस सर। बताओ खुशी, क्या बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में आपने थंब और इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर ली थी, जिसमें मदर तीनों फादर को, चिल्ड्रन। हाँ, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी रखा था, वो भी बोलना पड़ेगा। तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रखा था हमने। यस सर। ठीक है, तो कैमरे से हम ऑन करके इसको समझा सकते हैं। अभी एक काम करो राधिका, ऐसे ही समझ लो, वैसे कैमरे से ऑन करके समझा दूंगा, लेकिन चार्ज नहीं मेरे मोबाइल में, तो चार्जर से हटाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तो हम लेफ्ट हैंड लेंगे राधिका, क्या लेंगे? Left hand. और उसमें हम अपने ये जो फिंगर है, कौन सी? इंडेक्स फिंगर, ठीक है। Yes, sir. और मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर करके देखो। और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। अब ये थंब ऊपर आएगा, अगर तुम कर रही होगी तो ऊपर आएगा, लेकिन अब मैं ऊपर शो नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। करके देखो, ये ऊपर आएगा। Yes, sir. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, फादर मदर चाइल्ड चलता है, फादर मदर चाइल्ड, बच्चे सबसे बड़े, मम्मी बीच में साइज में और पापा छोटे मोटे। तो अगर मिडिल फिंगर करंट को शो कर रहा है या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को शो कर रहा है, या किसको शो कर रहा है? Motion of charged particle. ठीक है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। इंडेक्स फिंगर किसको शो कर रहा है? Magnetic field. तो थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो चार्ज पार्टिकल या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लगता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फादर मदर चाइल्ड, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, और एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। ठीक है, Yes, sir. सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, कौन सा रूल? तो डायरेक्शन भी यही रहेंगी। ये डायरेक्शन के लिए ही तो है, ये डायरेक्शन के लिए तो हमने निकाला, ये लगाया रूल। मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, फोर्स इक्वल्स टू बिल या फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी। और ये तभी के लिए लगता है जब मैक्सिमम फोर्स होता है, तभी के लिए है ये लॉ। यस सर। ठीक है, अगर मैक्सिमम फोर्स नहीं है, कुछ एंगल पे लगा है, तो फिर रिजॉल्व करना पड़ता है। तो अभी वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं तुम्हारे सिलेबस में, वो 11th में आता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if क्या, middle finger represents the direction of current, if middle finger, index finger और क्या चीज, थंब and Thumb. thumb are mutually perpendicular to each other,
ठीक है, एंड इफ मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic. the direction of magnetic field, then thumb represents the direction of force, ठीक है. So if middle finger represents the direction of current, index finger represents the direction of magnetic field, then thumb represents the direction of force. Force. Okay? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कल से. बैच की टाइमिंग 7:15 हो गई है MWF में, ठीक है. TTS में कोई दिक्कत नहीं, TTS में 6:30 बजे बैच खत्म हो जाता है 10th क्लास का, वहाँ दिक्कत नहीं आती. मैं एक बार दोबारा से बैच के पहले बता भी दिया करूँगा कि आज कितने बजे, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तुम लोग. 7:15 किस दिन है, किस दिन 7 है. वैसे MWF 7:15 रखेंगे, TTS 7 बजे रखेंगे. 11th क्लास का जिस दिन बैच खत्म होता है थोड़ा डिले हो जाता है, 5-10 मिनट का डिले हो जाता है बस. ठीक है राधिका, ये चैप्टर अगले 3 दिन Yes. के अंदर आपका खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल नाम का चैप्टर. या एक काम करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. लाइट मैंने करा दी है क्या? नहीं कराई ना लाइट अभी? नो सर, हाँ, तो पहले फिजिक्स पूरी खत्म कर देते हैं. लाइट भी करा देता हूँ और ह्यूमनाइज द कलरफुल वर्ल्ड भी करा देता हूँ, तो फिजिक्स आपकी खत्म हो जाएगी. इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ी ना राधिका तुमने? यस सर, ठीक है. अब इसके अलावा फिजिक्स में जो चैप्टर है जैसे मशीन्स वगैरह राधिका, तो मतलब मैं पहले फिजिक्स खत्म कर देता हूँ आपकी, ठीक है. पहले फिजिक्स के सारे Yes, चैप्टर खत्म sir. कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री कर लेते हैं और फिर बायोलॉजी कर लेते हैं. अभी तो ऑलरेडी अपने 2 चैप्टर बायो के कर ही रखे हैं, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस, और केमिस्ट्री के भी कर रखे हैं 2 चैप्टर. तो पहले फिजिक्स पूरे खत्म करते हैं लाइन से, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, यस.